आप सभी को हमारा नमस्कार, साथ में जोहार। मैं अमित कुमार, ह्यूमन राइट मानवता टीम से प्रेस एडिटर, और झारखंड में हम लोग पूरे टीम के साथ में वर्क कर रहे हैं। कहीं भी मानव का उसके हक का अगर खनन होता है और उनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, अगर हमारी टीम को ये सूचना मिलने से हम लोग उनका मदद करते हैं जाके। और साथ में प्रॉब्लम ज़्यादा दूर नहीं, ये झरिया जीतपुर का एक प्रॉब्लम है। भगत जी साथ में है, उनके बच्चे को टीसी नहीं दिया गया प्रिंसिपल और क्लास टीचर का दुर्व्यवहार भी सामने आया है। सो इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। स्कूल का नाम हुआ कर्मिक उच्च विद्यालय जामाडुबा वाटर बोर्ड। सो अभी हम लोग प्रिंसिपल से मिलेंगे और क्या इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम है इसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बच्ची छोटी है और बच्चा भी, इन लोगों को माइंड में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं पढ़ाई से ये लोग दूर भाग जाए। तो हमें मानवता के हिसाब से उन लोगों को आगे बढ़ाना है। सो चलिए हम लोग चलते हैं और बातें करते हैं। सो गाइस देखिए, आज हम लोग पहुंच गए हैं, जीतपुर में आए हुए हैं और यहाँ मौजूद है हमारे साथ में, क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार भगत। प्रमोद कुमार भगत जी। और इनके साथ में बहुत ही एक शर्म वाली घटना घटी है, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा घटाया गया है। और उसमें ये बच्ची का बहुत बड़ा भूमिका है। जो बच्ची को नाम से कुछ पैसा आया था गवर्नमेंट की तरफ से, और वो बच्ची को प्रोजेक्ट के लिए इधर बोला गया था कि ये प्रोजेक्ट तैयार करो। प्रिंसिपल से स्कूल के टीचर के तरफ से खबर आया था, तो इन्होंने तैयार किया पैसा लगा के। और उसके बाद स्कूल में कुछ पैसा आया था, तो वो पैसा इन लोगों से मांगा जा रहा है स्कूल में। और इन लोगों के पास पैसा नहीं रहने के कारण इनके जो बच्चे हैं उनको भी ना टीसी दिया जा रहा है, ना रिजल्ट दिया जा रहा है, और उनके साथ में मिसबिहेव इनके माता पिता के साथ में किया जा रहा है। सो अभी हम लोग जानते हैं सर के माध्यम से और उनके मिसेस के और बच्चे के माध्यम से कि उनके साथ में क्या मिसबिहेव किया गया और क्या प्रॉब्लम है। सो चलिए आगे। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार भगत। प्रमोद कुमार भगत। आपका मैडम? गौरी देवी। बाबू आपका? ऋतु कुमारी। ऋतु कुमारी। आप लोग का? प्रेम कुमार। प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। आप कहाँ पढ़ती है? यूएचएस जामाडुबा वाटर बोर्ड। यूएचएस जामाडुबा वाटर बोर्ड में। प्रोजेक्ट को तैयार करने की किन्होंने बताया था आपको? मेरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में मेरे साइंस टीचर ने बताया था। साइंस टीचर का क्या नाम है? अनुज सर। अनुज सर नाम है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसको तैयार करें? इसके लिए कुछ फंड भी आता है क्या स्कूल में? यस। कितना आता है? कितना आया था आपका? 10,000। 10,000। तो ये इंस्पायर अवार्ड नाम है। ये कौन देती है? ये सरकार, झारखंड सरकार देती है? भारत सरकार देती है। चलिए अच्छा है। और इसका चयन कैसे होता है? पहले लिख के जमा करना होता है, उसके बाद वहाँ से ऑर्डर आता है। प्रोजेक्ट के लिए आपको कौन सिलेक्ट किए थे? सर यहाँ पे जो सिलेक्ट होके आए थे मेरा प्रोजेक्ट। क्या बोले थे सर? सर बोले थे कि जो आपका फंड आया है उससे आप प्रोजेक्ट बनाइए। आपका नाम किन्होंने डाला था क्लास में? मेरा नाम तो अनुज सर बोले थे कि जिसको जिसको प्रोजेक्ट बनाना है अपना नाम दे सकते हैं। दे सकते हैं। तो इसका आइडिया आपके मन में कैसे आया? सर हम लोग भी एक किसान है, इसलिए हम लोग का भी यही होता था। जब भी हम लोग मतलब कि फसल को बोते थे, तो जब फसल हमारा बड़ा होता था तब हम लोग का खेत में जंगली जानवर घुस के फसल को बर्बाद कर देता था, और इससे ही हमको ये आइडिया आया। अच्छा। चलिए बहुत अच्छा बनाया आपने। एक बार थोड़ा दिखाइए तो कि कैसे क्या अगर बचाए से कैसे बचाएंगे हम इसको सर। हम फसल को जो बाउंड्री होता है उसको हमारे जंगली जानवर तोड़ के घुस जाते हैं, और हम लोग बाउंड्री में ही कुछ अलग करेंगे, और बाउंड्री में हम लोग ये सिस्टम लगाएंगे, और इस सिस्टम के माध्यम से जब भी जंगली जानवर हमारी बाउंड्री को तोड़ेंगे तब इस तरह से अलार्म और लाइट बजेगा। अगर रात के फिर से इस तरह से चारों तरफ से बजेगा।
अच्छा और अच्छा। जो हमारा प्रोजेक्ट है और इसके माध्यम से जंगली जानवर डर के भाग जाएंगे। ओह अच्छा अच्छा, चलिए। रितु नाम हुआ ना आपका? कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास 6। 6 में। हाँ सर, आप बताएं कि आपके बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम हुआ। बेटा थोड़ा आप इधर आ जाइए। सर मेरा नाम प्रमोद कुमार भगत हुआ। मैं रितु का पिताजी हूँ। हमारे परिवार को से बोला गया कि हम लोग स्कूल जा कर के ऐसी प्रोजेक्ट का सामान और पैसा दे दें। क्यों पैसा क्यों किसके पैसा किसके अकाउंट में आया था? मेरे बच्चे का। बच्ची के नाम पे बच्ची के अकाउंट में पैसा आया था? जी सर, एस्पायर अवार्ड का। एस्पायर अवार्ड का, ठीक है। और जिसका पैसा क्या आपको देना पड़ रहा है, वापस मांग रहे हैं क्या स्कूल वाले? स्कूल वाले बोल रहे थे कि जो सामान आप खरीदे हैं हाँ। प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट का सामान और बचा हुआ पैसा स्कूल में जमा कर दें। अच्छा अच्छा सर, ठीक है। मैम आपका नाम? गौरी देवी। गौरी देवी। तो आप बताएं कि आपकी बच्ची को जो पैसा दिया गया मैंने आपके अकाउंट में एस्पायर अवार्ड के लिए, तो वो स्कूल में प्रिंसिपल क्यों मांग रहे हैं? सर क्यों मांग रहे हैं ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन हमको एक दिन कॉल किया गया कि स्कूल आओ, तो हम स्कूल गए अपना बेटा के साथ। मेरा पति उस समय घर पर नहीं थे, तो हमने गए। तो ये तो नहीं पता है, लेकिन एक दिन हमको कॉल किया गया स्कूल से कि आप स्कूल में आइए। तो हम अपना बेटा के साथ स्कूल गए थे। मेरा पति घर पर नहीं थे, इसलिए बेटा को लेकर गए। ठीक ठीक ठीक। जाने के बाद वहाँ पर हेड सर से बात हुआ, तो हेड सर बोले आपका अकाउंट में जो इंस्पायर अवार्ड का पैसा आया वो पैसा यहाँ जमा कीजिए। तो उससे पहले साइंस टीचर ने हम लोगों को सामान कीन के मॉडल तैयार करने का अनुमति दिए थे। तो हम लोग सामान कीन के मॉडल तैयार किए थे। उसमें क्या नाम है साइंस टीचर का? अनुज सर। अनुज सर। यस सर। 6 क्लास में पढ़ाते हैं सर? क्लास टीचर नहीं है, वो साइंस टीचर है। साइंस टीचर, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उनका अनुमति से हम लोग प्रोजेक्ट का सामान कीन के प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो स्कूल में बुलाया गया, तो हम सामान का रसीद और बचा हुआ पैसा लेकर गए थे। लेकिन हेड सर कहे कि हमको प्रोजेक्ट से या सामान से कोई मतलब नहीं है, आप 10,000 के 10,000 जमा कीजिए। तो हमने कहा कि सर हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर इसमें और एक प्रॉब्लम कर दिए हैं सर लोग। जैसे कि मेरा बेटा है, मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं, अभी स्कूल से रिजल्ट टीसी सब कुछ मिल रहा। मेरा बेटा भी गए थे, उनको सारा दोस्त लोग को दिया गया, लेकिन मेरा बेटा को नहीं दिया। बच्चा को नहीं दिया गया। सर लोग कभी कह रहे हैं कि तुम्हारा टीसी ब्लॉक से ही नहीं आया है, तो कभी कह रहे हैं हेड सर पास है, तो कभी कह रहे हैं हम लोग को अनुमति नहीं मिला है तुमको देने का। सर हम ये बात पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा? ठीक है, इस बात को रखेंगे। अभी जाके हम लोग बात करते हैं। बच्चे के पेरेंट्स से हम लोगों ने जाना कि क्या इनके साथ में घटना घटी है, और अभी जानने के बाद हम लोग चलते हैं सतीश सिंह प्रिंसिपल के पास। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया है इन लोगों पे, और बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग प्रिंसिपल से बात करते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा मिसबिहेव किया एक विद्यार्थी के साथ में, एक विद्यार्थी के माता पिता के साथ में, एक विद्यार्थी के भाई के साथ में, जो कि वो लोग अभी भी एक नया दौर में जाने वाले हैं, और इन लोगों के साथ में मिसबिहेव। हाँ कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए सर। मेरा जो बेटी है रितु कुमारी, इतना मतलब दिमागी संतुलन खो गया है कि रात में सो भी नहीं पाती है। रात में सो भी नहीं पाती है? आधा रात को उठती है, अब बोलती है हम स्कूल नहीं जाएंगे। हमको हेड सर डांटते हैं, ऑफिस में बुला के बोलते हैं तुम स्कूल मत आना। आज आ गई तो आ गई, कल से एकदम मत आना। हम अपना ऊपर का अधिकारी से भी बात कर लिए हैं, उन लोग बोल दिए हैं कि इस बच्चा को स्कूल नहीं आना है और इसका माता पिता ऊपर कार्रवाई होगा। ठीक, देखते हैं माता पिता पे कार्रवाई होता है कि प्रिंसिपल सर पे कार्रवाई होता है। सो हम लोग चलते हैं और जाके बात करते हैं, फिर अगर कुछ ऐसा होता है आप लोग को बुलाया जाएगा। सो अभी हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं, और चलिए अभी सारे टीचर्स को एक साथ बैठा के बातें करते और जानते हैं कि आप जिला में और स्टेट लेवल पे लेके जाना। तो सही ये जो भाषा का प्रयोग किया है, कुछ हम लोगों ने वॉइस रिकॉर्डिंग सुना, बताना चाहिए धनका रहे हैं, चलन बोल रहे हैं, ये तरीका से आप लोग समाज निर्माता है। कल के डेट में जो इंजीनियर, डॉक्टर या राजनेता जो भी बनेगा आपके माध्यम से ही बनेगा, यही बच्चे लोग बनेंगे। मेरी तरफ से तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, लेकिन अगर आप लोग इस तरह का अगर संदेश अगर समाज में देंगे, बच्चों के प्रति देंगे, और ये प्रताड़ित तो नहीं करना चाहिए था आप लोगों को बच्चे का। अभी ये जो मामला है वो बच्ची का मामला है, उनके लड़के का आप लोगों ने रोक दिया है, किसी वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह नहीं सर। अभी परसों ये तो सर गुंडा कार्रवाई करवाओगे।
लेकिन आप लोगों ने उनका सर्टिफिकेट क्यों रोक दिया? इसमें हमें कोई जानकारी नहीं है कि उसका certificate- क्या ये जायज़ बनता है? आप बोलिए, आप एक जेन्युइन पर्सन की तरह बात कीजिए। आप सोचिए आप टीचर नहीं हैं, ये बनता है? ठीक है, वो रितु के अकाउंट में पैसा आया था, रितु का उन्होंने जो भी फंड था उसका मिस यूज़ किया उन्होंने, आपके इंस्ट्रक्शन में नहीं किया। आप उनको बता सकते हो, बोल सकते हो, ये एकदम सही है। लेकिन आप लोगों ने उनके भैया का जो सर्टिफिकेट रोक दिया है आपके स्कूल में, ये सही है? आप बोलिए, जेन्युइनिटी के तौर पर बोलिए। इसकी जानकारी सर हम जानकारी की बात नहीं कर रहे, सही है या नहीं? सही है, उसका जिसका डॉक्यूमेंट है उसको तो दिया जाना चाहिए। ये रहना चाहिए। अब हम आते हैं रितु के बारे में। अगर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था उनके माता पिता को या रितु को कि आप बनाइए, आपने कहा था कि मेरे पास समय नहीं है, उन लोगों ने कहा कि सर आप मेरे साथ चलिए, चल के खरीद लीजिए, तो आपने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कुछ। उन्होंने कहा आपका वॉइस रिकॉर्डिंग है, आपका वॉइस रिकॉर्डिंग है, आप उसमें बता रहे हैं कि फिर आप बोल रहे कि उस बंगला आ जाइए, हम 6,000 रुपये दे देते हैं, नया नया मेरा जॉब लगा। उन्होंने मुझे धमकी दिलवाई थी कि कैसे? यही हमारे पास कई फ़ोन आए थे अब तक धमकी दिलवाने की कि जान से मरवा देंगे, तरह तरह के केस लगवा देंगे। तो हमने कहा कि 10,000 दिया उन्हीं की तरफ से, उनके पेरेंट्स से। तो हमने कहा कि 10,000 की बात है, आप हमसे 10,000 रुपये ले लीजिए और हमें आप अपना मॉडल बना दीजिए। हमारे पास कितनी धमकियाँ आई हैं अभी जानने के लिए, हम जेल में हमने कोई रिकॉर्ड नहीं किया। और करना चाहिए था सर, आपको जान से मारने का धमकी किया किसी ने? बार बार आया होगा, 2 बार 4 बार 5 बार आया होगा आपके पास, एक बार किसी ने दिया? हमने दूसरे बार हमने डर की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे पास बहुत धमकियाँ आई उसके बाद। हमने इसीलिए उस वॉइस रिकॉर्डिंग में कहा कि आप आ जाइए, 10,000 रुपये ले लीजिए। 10,000 कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी, आपके लिए बड़ी बात है। बार बार उन्होंने धमकी हमें दिलवाई। अब क्या हो सकता है ये बताइए? क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला है। आपका 2 रिकॉर्डिंग है। जी, आप जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहे थे प्रोजेक्ट का, उस समय में भी आप बोले थे कि खरीद लीजिए, वो भी रिकॉर्डिंग है। अभी क्या होगा? अभी क्या आप ये बताइए, जो इंस्पिरेशन अवार्ड का जो पैसा आता है, फंड आता है, ये क्या स्कूल में जमा करना अनिवार्यता है? ये किसी पैरामीटर में है? ये स्कूल से ही जाएगा। स्कूल में जब जमा होगा उसका अपलोड होगा, बच्चा उसकी पैसा जमा करना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं, जमा नहीं, मॉडल जो है, मॉडल हाँ, मॉडल बनेगा, मॉडल स्कूल के पैसा इंस्ट्रक्शन अपने से पास रखे हाँ। और जब जरूरत पड़ेगा सेलेक्ट होगा तो अपना खर्च करेगी, खर्च करें। बस। तो यही इतना ही बात बात है। क्या रिगार्डिंग है सर, उसमें हमने पैसा तो मांगा नहीं। तो फिर आपके हेडमास्टर ने ऐसा क्यों कहा कि आपको पैसा 10,000 देना पड़ेगा? वो हमें जानकारी नहीं है कुछ। सर, वो बीइंग अ टीचर, आप साइंस टीचर है, आपके इंस्ट्रक्शन में, आपके देख रेख में ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा, तो आपको बताना चाहिए था सर, आपके हेडमास्टर को तो बताना चाहिए था। और बच्चे को सपोर्ट कीजिए सर, इंस्पायर्ड कीजिए। आप लोग इस तरह का हरकत कीजिएगा ना, बच्चा इंस्पायर्ड नहीं होगा। आज के डेट में ना शिक्षक और जो शिष्य का सर आपको किसी उन्होंने अगर धमकी दिलाया है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई करें। जहाँ तक हमें ज्ञात है सर, उन लोगों ने कोई धमकी नहीं दिलवाया। ये बात आप मनगढ़ंत बोल रहे हैं, ठीक है? आप सर मेरा बात सुनिए, क्योंकि आपने FIR क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं करा? आप से मारने का धमकी दिया कोई? क्योंकि मेरे अंदर डर था बार बार। किस बात पर डर था? जान मार देगा तो क्या कीजिएगा? डर को क्या कीजिएगा? आचार बनाइएगा। गौए आपको जान से मारने का धमकी दे रहा, आपको इमीडिएट करना चाहिए था कि FIR उनके नाम पे कि हमको इस कॉल नंबर से हमको धमकी मिल रहा है। क्या इस बात को आपने प्रिंसिपल साहब को बताया था? आपने नहीं बताया। नहीं बताया, क्यों सर? मेरे अंदर इतना फायदा कि अगर किसी को बताएंगे तो कुछ मेरे खिलाफ कर दे, इसलिए हमने कुछ नहीं बताया। कैसे कर देगा सर? आपका रिकॉर्डिंग सुना है हम लोग आपको सर? क्या आप लोगों ने, आपने क्या बताया? आप लोगों ने सर आपने क्या बताया उनको? क्या बोला है? हमने उनसे वही बोला था कि आपको लग रहा है 10,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, आप हमसे पैसे ले लीजिए। ठीक है सर, ऐसा मत कीजिए। पहले उनकी ठीक लेडी है। और ये जो विवाद है ना, इस विवाद को यही खत्म कीजिए। आपका हेडमास्टर को समझाइए, और नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। सुनिए ना सर, हम बता रहे हैं, देखिए इसको आप जब बोल रहे सुलझाने के लिए, तो इसका कुछ उठा है ही नहीं सर। सिंपल सा वो मॉडल तो लेके आए, घर में बुला रहा, तो मॉडल लेके आए जो बनाई है, पैसा कोई मांग नहीं रहा। हाँ, मॉडल सेलेक्ट होगा तो जहाँ जहाँ उसका जाना होगा वो जाएगी उसके अच्छा, साथ। अगर मान लीजिए कि सेलेक्ट नहीं हुआ मॉडल, नहीं हुआ, नहीं हुआ, वहीं से रिजेक्ट हो जाए। अपना बाकी का पैसा रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी का पैसा
बाकी का पैसा क्या उनको रिटर्न करना है? किसको? अगर मान लिया जाए कि वो बच्ची मॉडल लेके आती है स्कूल हाँ। में और वो सेलेक्ट नहीं होती, मॉडल उसका देखिए अब उसमें क्या है कि अगर वो चाहे तो राशि बचता है, उससे साइंस में कुछ अपना सामान खरीद के यहाँ रख सकती है, वरना अभिभावक से तो कोई बोलने जाएगा नहीं, बाध्यता नहीं है। बाध्यता नहीं, बाध्यता नहीं। अच्छा, हम लोगों ने जहाँ तक जानते हैं कि शिक्षा विभाग जो पैसा प्रोवाइड करती है हाँ। तो पूरी तरह 100% बच्चे के ही होता है। क्या है, टीचर लोगों से बातचीत हो गई है और कल आए, अभी प्रिंसिपल साहब नहीं हैं जिसके कारण पूरा बात हो नहीं पाई। कल पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स के साथ में प्रिंसिपल के टेबल में बैठेंगे और प्रॉब्लम का फुल सॉर्ट आउट करके हम लोग यहाँ से चलेंगे। सो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। अब आप इत्मीनान से बोलिए, ये सर कौन है? प्रिंसिपल सर है। आप इनके पास आए थे? अच्छा, अब बताइए क्या हुआ? हमको बुलाया गया था, हम आए थे। ठीक। आने के बाद हमको बोला गया कि आपका बच्ची के अकाउंट में जो पैसा आया है वो पैसा स्कूल में आप जमा कर दीजिए। अच्छा। और स्कूल में एक मीटिंग होता है, सभी टीचर, सभी गार्जियन और यहाँ का ग्रामीण है, उसमें कहा जाता है ये पैसा को क्या करना है। तो हमने कहा कि सर साइंस टीचर फ़ोन किए थे तो हमने तो सामान खरीद लिया है। तो ये सर बोलने लगे आप किसका अनुमति से किने हैं, कौन बोला है आपको किनने? हमको सामान से कोई मतलब नहीं है, 10,000 रुपया जमा कीजिए। तो हमने कहा कि आप मीटिंग बुलाइए, तब ऐसा बात है तो जो मीटिंग का बात अभी कहें वही मीटिंग में हम पैसा जमा करेंगे। उसका बाद बात बहुत बिगड़ गया ये बात बोलने पर कि आपको बोलने का तमीज़ है नहीं, आप अभी यहाँ से निकलिए। आप क्या सोचते हैं सरकार का पैसा खा जाइएगा, स्कूल का पैसा खा जाइएगा? हम आपका नाम पर केस कर देंगे, आपका जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सबको अभी निकाल देंगे। ठीक है सर, क्या आपने ऐसा बोला था सर? अगर आप लोग को लगता है कि हम इस तरह की बात कर सकते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? लगने वाला बात नहीं है। साइंस टीचर को बुलाइए। साइंस टीचर यहाँ था, इनसे बात हुआ। नहीं नहीं, बाद में बुलाया गया जब ये मीटिंग का जब आप बताया कि उनके कहने पर हम उसके बाद साइंस टीचर को हम बुलाया आपको ये गया। सब बात बोल रहे थे अकेले में। उस समय पर और हम कोई थे टीचर और नहीं। आप थे, कोई टीचर कोई नहीं टीचर था। फिर नहीं। आप साइंस टीचर को बुलाए एक बच्ची से। हमको इतना मालूम है कि जब आप टेंशन में बात करने लगे तो हम आपको जरूर बोले हैं कि आप मैडम आप अगर चले जाएंगे आप हस्बैंड को बुला दीजिएगा, हमने आपको हम क्या आपसे नहीं सकेंगे। हम बार बार आपको हम यही बात बोले। देखिए सर, अगर आप जैसा नहीं देखिए, सुनिए ना हम सर, देखिए अभी हम आपने बोले कि आपको लगता है कि हम ऐसा बोले होंगे, हाँ। तो हमको भी नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा का अभिभावक मास्टर साहब से गरम से बात कर रहा है, इसका अच्छा, पहले कभी नहीं बात करेगा। अगर बात करने आप आज हमको तकलीफ हुआ तब हम टीचर लोग को बुलाए कि मैडम को बोलिए कि यहाँ से चली जाए, उनके हस्बैंड को बोलिए आने के लिए। ठीक है, क्या कि जिस ढंग से बात कर रही थी ना, हम अपना हाथ मेरा कांपने लगा था, देह हाथ कांपने लगा था। हम खुद शुगर अब 80% हो गई। अभी से भी बात कीजिए तो हमको थोड़ा सा हाई प्रॉब्लम है और हमको बर्दाश्त नहीं होता है, टेंशन हो जाता है। इसीलिए हम बोले कि आप मैडम यहाँ से चले जाइए, आप अपना हस्बैंड को बुलाइए। हम लोग कहीं भी गलत है यहाँ का पार्षद को बुलाइए, सबको बुलाइए। अगर हम गलत है तो आप लोगों को जो करना है कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोला जिस गया दिन था। स्टार्टिंग में मैडम आई थी तो आप नहीं थे। बाद में आए थे सब लोग ये मालूम है कि हमको एक अच्छी तरह बुलाए थे हेड सर, तो आप आए थे बाद में। क्या पूछे थे इनसे? चलिए ठीक है। मतलब इनसे हम अभी भी अकेले मुलाकात किए हैं। नहीं, यहाँ तो सब टीचर सारे सब रहे टीचर हैं। नहीं थे, सब टीचर नहीं थे। हम यहाँ से अपमानित होकर स्टेज में जाके हल्ला करके बोले थे सब टीचर इस रूम से उस रूम जा रहे थे कि सर क्या सर आपका स्कूल में कोई गार्जियन बुला के इस तरह से किया जाता है? कोई टीचर एक बार भी नहीं पूछे कि आपका साथ क्या हुआ है। कोई टीचर एक बार भी नहीं की। पहला दिन का बात है, दूसरा दिन हम अपना पति के साथ आए थे। हम लोग दोनों आए थे उस समय। इसके पहले भी तो मैडम आई थी। नहीं, इसके पहले हम नहीं आए थे। हमसे पहले भी मैडम लोग आई थी। पहले ही आए थे, हाँ। ये आए थे, तो उसी दिन सेम डे फिर ये मैडम आई। आई थी ना। आधा एक घंटा के बाद अच्छा, एक बात बताइए सर, वो जो इंस्पिरेशन अवार्ड का जो फंड आया इनके बच्चे के अकाउंट में, वो क्या स्कूल में जमा कराना बाध्यता है?
साइंस टीचर के थ्रू लेकिन साइंस टीचर इसमें हमको दबाव नहीं दिया। आप लोग बोलिए हमसे क्यों बुलवाते हैं? नहीं सर को बोलने दीजिए, आप बोलिए, सर को बोलिए, सर आप बोलिए। ये साइंस टीचर को हमसे ज़्यादा जानकारी होता है और उनको मीटिंग में बताया जाता है कि क्या करना है नहीं करना है। जो अगर हमसे पूछेगा तो आज तक यही हुआ है कि बच्चे के अकाउंट में पैसा जाता है, उस पैसा को साइंस टीचर के पास जमा होता है और बच्चे और टीचर मिल के उस प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, सामान खरीदा जाता है। और उसके बाद क्या क्या होता है बताइए? उसके बाद जैसे मॉडल आया, मॉडल बन के तैयार हुआ और उसमें 3 स्टेज रहते हैं। एक रहता है कि मॉडल डिस्ट्रिक्ट में जाता है, अगर डिस्ट्रिक्ट में उसका बच्चे का चयन हो जाता है तो फिर स्टेट लेवल में सेलेक्ट होकर रांची जाता है और स्टेट लेवल अगर सेलेक्ट हो जाता है तो फिर वो नेशनल लेवल में वो जो पैसा आता है उसी पैसे से उस बच्चे को और जो टीचर जाएंगे गाइड टीचर उसी पैसे से वो पूरा खर्चा इसी पर्पज से दिया जाता है। रुकिए ना प्रमोद जी, आपसे क्या बात हुआ? पूरा पैसा जमा करने का बात आप बोलिए। और सर उस दिन सर बोले कि जो सामान खरीदे हैं वो जमा कर दीजिए और पैसा और जो साइंस टीचर और बच्चा जो जाएगा उसका खर्चा आप अलग से उठाइएगा। ये सर भी थे। किसने कहा था? सर बोले थे, ये भी सर यहाँ पर बैठे हुए थे, दोनों सर बैठे हुए थे यहाँ पे। धनबाद में वो स्पीकर में फोन रखे थे कि आप उस प्रमोद जी का बात कर रहे हैं। यहाँ का मुखिया से तो हमको पता चला है कि प्रमोद जी के परिवार जो है वो बहुत बदचलन हो रहा था। बस खाली सुनवा दीजिए ना मैडम। कैसे हम शुरुआत कैसे थे सर? नहीं, हम वहाँ पर नहीं, आपने क्या किया गया था सर? बच्ची से ही पूछे ना, ये नाम बता दे रहे हैं। बच्ची से ही पूछे सर। बच्चों को एग्जाम ऐसा नहीं दिलवाया है, कि सब सब चीज़ सब है। कुछ जब गार्जियन हमारे भी तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि क्या हो रहा है, तब हम इनको बच्चा लोग को मना किए एक दिन कि नहीं जब सर। तक तुम्हारे गार्जियन नहीं आएगा तब तक तुम स्कूल मत आना। यही बोले थे ना? मेरे सामने भी उस दिन धमकी दिए थे सर। स्कूल में आना। है? आप बोले कि स्कूल में आना कैसे? पापा के लेके आना, स्कूल मत आना। हम ये बात बोली ना कि तुम अपना गार्जियन वो लेके आना, ऐसे मत आना। हम ये जरूर बोले। नहीं सर, ऐसा बात नहीं। एक दिन नहीं, 4 दिन से आप बोले थे। नहीं, आप लोग चुप रहिए, बच्चा को बोलने दीजिए। बोलो तुम। आप बोले थे कि स्कूल में आना कैसे? और क्या बोलूं? ऐसे नहीं कि गार्जियन को बुलाना नहीं बुलाना, इसका तो कुछ नहीं बात सर, नहीं। आप एक दिन बोले थे कि अपना मम्मी पापा को बुला पहले उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आ रहे थे। सर तो एक दिन आए थे। एक दिन आए थे, जिस दिन आए थे उस दिन यही बात हुआ था कि जो मटेरियल बना हुआ है वो हम पहुंचा देंगे, बाकी जो पैसा हम पहुंचा देंगे। उसके बाद से कहीं कुछ नहीं। 27 तारीख को भी फिर बुलाया एग्जाम गया। भी हुआ, बच्चा लोग को हम लोग एग्जाम भी दिलवाए हैं। टीसी की बात है, टीसी उसी सबका रखा हुआ है। हम लोग क्यों इनका टीसी नहीं तो जानकारी लेके ही करते हैं। हम लोग को ऊपर में भी बताया गया कि उस बच्चे को थ्रू गार्जियन तक पहुंची। ये तो आपको ठीक है। अच्छा, अगर उस टाइप का रहता तो उसको हम एग्जाम्स में भी नहीं हम बैठने आपकी देते। बात से हम 100% सहमत है कि आप सही बात बोल रहे हैं कि गार्जियन को जब हम बुला रहे हैं और गार्जियन नहीं आ रहा तो हमको बच्चे का सहारा लेना पड़ा, बट नहीं तरीका सर, हम गलत लोग आने का बाद में तरीका गलत हो गया। समझ गए। तरीका गलत हो गया। किसी बच्चे संजय को क्या बोल रहे हैं कि आज हमारा इस स्कूल में 32 साल होने जा रहा है, आज तक एक गार्जियन उंगली नहीं था। आज हम गलत हो रहा है। मतलब ये बात नहीं गलत हो हम नहीं आए हैं, जो बोल रहे हम मान रहे हैं, तरीका गलत हो लेकिन गया। समाज यहाँ का आप उस गार्जियन को ऑफिस में बुलाइए और उनको पूरा प्रोसेस समझाइए कि ये जो फंड आएगा इंस्पिरेशन अवार्ड के लिए, ये फंड किस लिए यूज हो पाएगा और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप उनको सख्त इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आप बजाते हमारा इंस्ट्रक्टर जो होगा, हमारा जो टीचर होगा, उसके बिना आप ना कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ना ही उनके बिना आप घर में ये प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। आप वो प्रोजेक्ट स्कूल में ही आके अपने इंस्ट्रक्टर या फिर हमारा जो कंसर्न अथॉरिटी का जो टीचर होगा उनके देख रेख में बना हुआ है। लीजिए। और जो व्यवहार है आगे से ये लोग भी ध्यान में रखेंगे, आगे से आप लोग भी व्यवहार जो एकदम जो एक दोस्ताना माहौल है, एक गार्जियन का माहौल है, आप लोग आइए, सर से मिलिए, बैठिए और फिर अगर इस तरह का घटना हो तो आप मेरा नंबर रखिए, कॉल कीजिएगा। हम लोग इसीलिए हैं। ठीक है सर, तो इसका हमको प्रमाण लिखित में चाहिए। मैंने क्या चाहिए लिखित में? लिखित में आपको नहीं देगा, हम लोग को देगा, आपको नहीं देगा। लिखित में देगा, जरूर देगा। ये स्कूल है, ये कोई मना अदालत नहीं है सर। जाने का है। आप मंशा चाहते थे
बीच में बात हो गया, ठीक है। सर का कहना कि हमने नहीं किया, मैडम का कहना हमने, सर ने ऐसा बोला, ठीक है। तनाव में इन्होंने बोला भी होगा, हमने कहा कि आपको इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। तो देखिए अभी हम लोग उत्क्रमिक उच्च विद्यालय जामाडुबा जीतपुर पानी टंकी में आए हुए हैं और यहाँ कोई प्रॉब्लम था जो कि भगत सर और प्रिंसिपल सर के स्टैंडिंग के कारण कुछ बच्चे लोगों पे गलत असर पड़ रहा था। अभी हम लोगों ने बात किया क्योंकि उन्होंने भगत सर ने हमारे टीम को लिखित रूप से दिया था, तो हमारे सर और मधु सर हम लोग आके बात किए प्रिंसिपल सर से और सारा मैटर इधर ही क्लोज हुआ। और अभी बच्चे लोगों को अच्छे से प्रिंसिपल साहब ने समझाया और पढ़ाई के लिए बुलाया है। और अब से अभी प्रिंसिपल सर और टीचर लोग भी ये एक बात बोल रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे के पेरेंट्स के तरफ से भी मिसगाइड ना हो प्रिंसिपल साहब के द्वारा या बच्चे के द्वारा। सो प्रिंसिपल साहब आपको थैंक यू क्योंकि आप लोगों ने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए ये जो प्रण लिया है बहुत ही अच्छा है। सो हमारा मैटर इधर ही ख़त्म होता है। आपका घर कहाँ हुआ सर? पटिया बिस्तर। सर आप क्या नाम हुआ सर आपका? अखिलेश कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामाडुबा, वाटर रोड। और सर के बारे में तो आपको लोगों को मालूम ही है सर। और हमारे ये जीतपुर के पार्षद महोदय हुए पार्षद जय कुमार, निवर्तमान पार्षद वार्ड संख्या। सर आप? मैं अनुज कुमार शुक्ला, उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामाडुबा वाटर बोर्ड, फिजिक्स और मैथ टीचर, सहायक टीचर हाई स्कूल। आपको अपना अनुभव बताएं थोड़ा बच्चे लोग के साथ में जो बच्चे लोग को गाइडलाइन करते हैं। सर मेरा अनुभव 2000 इंटर करने के बाद मेरा बच्चों के बीच में ही बीता हुआ है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और तो उससे बच्चों जी नमस्कार, मैं संजय था, नेशनल कमेटी और झारखंड स्टेट कमेटी की तरफ आज उपस्थित हूँ। हमारे UHS वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नज़दीक एक उच्च विद्यालय है जो उत्क्रमित है। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल और एक अभिभावक के बीच में कुछ व्यवहार को लेकर उन दोनों के बीच में एक दुर्भावना उत्पन्न हो गया था, जिसकी सूचना हमारी टीम को मिली और हमारी टीम ने बैठकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और आज वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गया। इसके लिए हम अपनी टीम को, अपने हाईकमान को, स्कूल प्रबंधन को और अभिभावक को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि दोनों अपने मन में दुर्भावना को खत्म करते हुए एक अच्छे भावना के साथ स्कूल का भी सपोर्ट करें और स्कूल प्रबंधन अभिभावक का भी सपोर्ट करें। धन्यवाद। मैम आप सर से कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर हम हमारे बच्चे लोग की तरफ से या हमारे तरफ से किसी तरह का गलती हो गई उसे माफ आपको हमारा भी गलती दिलसा का हम लोग तो बिहार से आए हैं यहाँ पे और आप लोग के बीच में आए हैं और तो चाहेंगे कि मेरा भी गर्जिंग आप लोग ही रही। नहीं सर वो ठीक है, लेकिन आप भी बोल सकते हैं मैडम। हमसे भी कुछ हुआ होगा तो आप ऐसा क्या बता रहे हैं, माफ कीजिए नहीं बोल सकते। चलिए चलो बिल्कुल बिल्कुल किसी तरह का कोई आपने सर प्रिंसिपल महोदय और बच्चे के पेरेंट्स किस प्रकार से आपस में सुलह मशवरा करके अभी आगे बढ़ रहे हैं बच्चे का भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए। सो अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग भी इस प्रकार से फेस टू फेस बात करके ख़त्म कर सकते हैं। सो